बेटा 10th की लड़कियां अपनी सोशल साइंस की किताब में पेज नंबर देखें बेटा, पेज नंबर 83 पे आज हम पढ़ रहे हैं बेटा मौसमी दशाओं के संकेत। कौन से अध्याय के बारे में बेटा? अध्याय नंबर 5 पर। अब प्रश्नशालाओं से प्राप्त, जहाँ से मौसम के बारे में जानकारी ली जाती है बेटा, उसे प्रश्नशालाएं कहा गया है। प्राप्त मौसमी तत्वों को मानचित्रों पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंक, चिन्ह या प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। ये अंक, चिन्ह या प्रत्यय संकेतकों को 1935 में, नोट करना बेटा, कौन से सन में? 1935 में वारसा यानी इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। भारतीय मौसम मानचित्रों पर अंकित सूचनाओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जाता है। पहले नंबर पर है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपने देखा होगा बेटा, जब मानचित्र का अध्ययन किया जाता है तो मौसम मानचित्र में दिन, तारीख और समय नोट किया जाता है। मानसून का उल्लेख आवश्यक होता है। अब तापमान, सबसे पहले इसमें तापमान बताया जाता है बेटा। सामान्य से ताप कितना अधिक या कितना न्यून है, यह तापमान के विचलन से पता चलता है। यह विचलन सामान्य से अधिक या कम 2 डिग्री के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। यह शीतलहर और उष्ण लहर, शीतलहर यानी सर्द लहर और उष्ण यानी गर्मी लहरें, हवाएं, ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं के बारे में ज्ञान कराने में सहायक होता है। इसी प्रकार वायु दाब का भी विचलन दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि वायु दाब सामान्य से कितनी ऊपर या कितनी नीचे जा रही है। ये वायु दाब आप देख रहे होंगे बेटा, डायग्राम में बना हुआ है, ये नक्शे में, मैप में बना हुआ है बेटा। वायु दाब कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है, ये डिग्री के हिसाब से ज्ञात किया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, इससे पता चलता है कि वायु दाब सामान्य से कितना ऊपर या कितना नीचे है। उपरोक्त तापमान जीरो विचलन मानचित्र द्वारा हम तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। तापमान विचलन मानचित्र को देखने से तापमान के विचलन की स्थिति स्पष्ट होती है। भारत के 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री से अधिक रहा। उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य राजस्थान, झारखंड एवं दक्षिण उत्तर प्रदेश। उसके बाद में देखिए बेटा, अब आप इसी तरह से वायु दाब यानी हवा का दबाव, हवा कितने दबाव से चल रही है। मौसम मानचित्र में वायु दाब को मिलीबार से दर्शाया जाता है। मिलीबार के अंतर से 2 मिलीबार के अंतर से दिखाया जाता है। उच्च अंक उच्च वायु दाब को तथा निम्न अंक निम्न वायु दाब को कहते हैं। कभी कभी एल कम दाब के लिए और एच अधिक दाब के लिए लिखा जाता है। इन रेखाओं की तरह पढ़ा जा सकता है। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। खा समदाब रेखाओं की उपनति वायु दाब की प्रवणता, चक्रवातों की गति। गा सामान्य वायु दाब से प्रवणता। वायु दाब विचलन मानचित्र द्वारा हम मौसम के वायु दाब संबंधों का वर्णन कर सकते हैं। रेखाएं द्वारा हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अल्प दाब गर्त एवं फान आदि वायु दाब के बारे में पता कर सकते हैं, जो कि हम अगले पॉइंटों में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए आप, चक्रवात दिया हुआ है बेटा। चक्रवात
अब दाब के बारे में, प्रति चक्रवात, उच्च दाब, और फिर इसी तरह से इनके बारे में आप बेटा रीडिंग करेंगी घर पर बहुत अच्छे से। ये आपका फान किसे कहते हैं, फान रेखा किसे कहते हैं, वायु वेग किसे कहते हैं, आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगी। और उसके बाद में मैं फिर आपको वायु मापन संकेतों के बारे में